नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश शुभ मंगल समाधान में। आज आपके पसंदीदा शो शुभ मंगल समाधान में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, जानेंगे राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री जी से आज का ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म वाक्य, किचन कवच और आज के दिन को सफल बनाने वाली बहुत सी बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। ओम शिव शिये नमः। जगत के पालक भगवान श्री हरि के चरणों में नमन करके हम आज के शुभ दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। भारत 24 के विशेष शो शुभ मंगल समाधान के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे और आप सभी का कल्याण हो। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा न्यूज चैनल भारत 24 के आपके पसंदीदा शो शुभ मंगल समाधान की। जानते हैं आज का ब्रह्म वाक्य। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी, ग्रह गोचर से जुड़ी हुई जानकारी हो, दैनिक राशिफल हो, किचन कवच हो, ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म सूत्र किसी और चैनल पे नहीं बताए जाते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान किसी और चैनल पे नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल भारत 24 के आपके पसंदीदा शो शुभ मंगल समाधान में ही किया जाता है। रोजाना सोमवार से शुक्रवार शो को देखना मत भूलिए सुबह 7 बजे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्रह्म वाक्य के साथ में। तो दोस्तों, क्या आप आज के दिन को गोल्डन डे ऑफ लाइफ बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आज आपका दिन हर्डल लेस हो, बाधा मुक्त हो? आज आप जो भी काम करें, सफलता आपके कदमों को चूमे। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सक्सेस मिले, नौकरी में दिन अच्छा रहे, व्यापार में लाभ हो, दुर्घटना से मुक्त रहे आज का दिन। यदि हाँ, तो आज का ब्रह्म वाक्य है आपके काम का। क्या करना है? आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर, ठंड है इसका मतलब ये नहीं कि स्नान नहीं करें, स्नान करके गुनगुने जल से स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। पीले रंग वस्त्र के धारण करके सबसे पहले सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। तत्पश्चात में अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लीजिएगा। आपके घर में भगवान श्री हरि की प्रतिमा हो या लड्डू गोपाल विराजे में हो तो एक तांबे की प्लेट में तुलसी दल रख दीजिएगा और तुलसी दल के ऊपर लड्डू गोपाल को विराजमान करा दीजिएगा। तत्पश्चात में गुनगुने जल से हमारे प्रिय लल्ला, हमारे लड्डू गोपाल को स्नान करवाइएगा। पंचामृत से स्नान करवाइएगा, दूध, दही, शहद से स्नान करवाइएगा। अगर आपके पास फलों का रस उपलब्ध हो तो उससे भी आप स्नान करवा सकते हैं। स्नान के पश्चात पुनः शुद्ध स्नान गुनगुने जल से कराइएगा। पीले वस्त्र उनको अर्पण कीजिएगा, जनेऊ अर्पण कीजिएगा, चंदन का तिलक अर्पण कीजिएगा, सुगंधित इत्र हमारे लल्ला को अर्पण कीजिएगा, केसरिया भात का भोग उनको अर्पण कीजिएगा, शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा और साथ में सुगंधित धूप भी अर्पण कीजिएगा। एक मंत्र बता रहा हूं आपको, ओम श्री धनेश्वराय नमः, ओम श्री धनेश्वराय नमः, ओम श्री धनेश्वराय नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप करने के पश्चात में हमारे कान्हा की, हमारे लड्डू गोपाल की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। भोग में लगाए गए केसरिया भात का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। निश्चित तौर पे दिन शुभ रहेगा। और आज अपने घर से निकलने से पहले अपनी माता या अपनी बहन या आपकी पत्नी के हाथ से एक 50 रुपए या 100 रुपए के नोट पे केसर का तिलक लगाकर अपने पर्स में रख लीजिएगा। पीले वस्त्र पहनिएगा और अपने ऑफिस में पीला गुलदस्ता रखिएगा। क्या होगा आज के इस ब्रह्म वाक्य से? निश्चित तौर पर आज पूरे दिन इतना बरसेगा धन कि संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। आज का पूरा दिन आपका रहेगा
हर्डललेस, बाधा मुक्त, दुर्घटना फ्री रहेगा। आज आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। पंडित जी, इसी के साथ एक कॉलर का प्रश्न ले लेते हैं। कॉलर का नाम है वैशाली शर्मा। उनका जन्म दिनांक है 14 मई साल 2002। जन्म समय है रात्रि 10 बजे। उनका प्रश्न है कि सरकारी नौकरी मिलने के लिए क्या उपाय करें। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। पूरी तरीके से निशुल्क समाधान है। आपके टीवी शो में कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जितना संभव हो अपनी समस्या हमें भेजिए। चलिए बात करते हैं वैशाली जी की। वैशाली बेटा, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, राहु की 18 साल की महादशा आपको चल रही है। अभी तो आप बहुत छोटे हैं। 2026 जनवरी में 4 साल पश्चात में राहु की महादशा खत्म होगी। तत्पश्चात में गुरु की महादशा शुरू होगी। दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि का है। निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है। अगले 2-3 वर्ष में यदि आप सरकारी नौकरी देना चाहती हैं तो आपको 200% प्रयास करना होगा, तब जाके आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। उपाय के तौर पर सूर्यदेव को नियमित रूप से जल का अर्घ प्रदान करें। एक माणिक रत्न 5.25 रत्न का अनामिका उंगली में धारण करें। सरकारी नौकरी आपके कदमों में होगी। जी पंडित जी। पंडित जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हैं गौरव, जो कि अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। उनका जन्म दिनांक है 6 अप्रैल साल 1994 और जन्म समय है दोपहर 11:45। उनका प्रश्न है कि नौकरी करूं या बिजनेस, सफलता कब मिलेगी। देखिए बेटा गौरव, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, गुरु की महादशा आपको चल रही है 2015 ऑनवर्ड से, और गुरु की महादशा में भी अभी केतु का अंतर है अक्टूबर 2023 तक। आपकी जन्म कुंडली में कर्म क्षेत्र में सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। बुध कुंडली में नीच राशि का है और भाग्य स्थान में शनि मंगल की युति बनी हुई है। आपका लक फैक्टर उतना सपोर्ट नहीं करता है जितना आप मेहनत करते हैं। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की विधिवत शांति कराइए। खेजड़ी के पेड़ के नीचे या खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष एक आपको पुखराज रत्न धारण करना है। इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती का। हरे कपड़े नहीं पहनने, हरी सब्जी नहीं खानी है, हरी चादर पे नहीं सोना है। विशेष तौर पे बुधवार के दिन साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कीजिए। इस साल अंत में या अगले वर्ष में आपकी सरकारी नौकरी लगने के योग बनते हैं। चलिए, तो अब इसी के साथ गुरुजी से जान लेते हैं आपकी राशियों के बारे में। तो कैसी रहेगी सितारों की चाल। शुरुआत करते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या जातकों के राशिफल के बारे में। बिल्कुल, आइए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। दोस्तों, कहते हैं कि ग्रहों की चाल सदैव आपके और हमारे जीवन पर, हमारी लाइफ स्टाइल पर, हमारी डेली रूटीन पर, हमारी सुख शांति समृद्धि पर प्रभाव डालती है। निश्चित तौर पर डालती है। दोस्तों, शौर्य, साहस, बल, भूमि, भवन, कृषि संबंधित कार्यों के जो स्वामी है मंगल देव, आज वृषभ राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी मतलब सीधी चाल चलने जा रहे हैं। तो मंगल की सीधी चाल से आप में से हमारे कौन से दर्शक बनेंगे मालामाल, किनकी चमकेगी किस्मत, किसकी होगी चांदी ही चांदी। लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की जानकारी किसी और चैनल पे नहीं दी जाती है, आपके चैनल पे लाइव दी जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक है, मंगल की सीधी चाल बनाएगी आपको मालामाल। मिलेगा जमीन जायदाद का सुख। मंगल की जो सीधी चाल है फाइनेंशियल बेनिफिट देने वाली है। जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा, बंगला, हर तरह का सुख होगा आपके कदमों में। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो मनचाहा इंक्रीमेंट मिलेगा, मनचाहा प्रमोशन मिलेगा। व्यापार में होगा मनचाहा लाभ। उपाय साथ में बता देता हूं।
हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। निश्चित तौर पर मंगल का मार्गी होना, मंगल की सीधी चाल आपके जीवन में शुभता का संचार करेगी। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक है, मंगल की सीधी चाल क्या करेगी आपके जीवन में? मंगल की सीधी चाल करेगी आपका बेड़ा पार, बनाएगी रोडपति से करोड़पति, धन संपदा में होगी अपार वृद्धि, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और क्या होगा? बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। उपाय क्या रहेगा? समाधान क्या रहेगा? हनुमान मंदिर में मंगलवार को दर्शन करने का नियम बनाइए। मंगल की सीधी चाल आपके जीवन में करेगी मंगल ही मंगल। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक है, मंगल की सीधी चाल आपके जीवन में करेगी शुभता का संचार। मिलेगा गाड़ी, घोड़ा, बंगला, हर तरह का सुख। दूर होंगे फाइनेंशियल क्राइसिस, बढ़ते कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। मंगल की सीधी चाल निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों से जो आपके कष्ट चल रहे थे, तकलीफें चल रही थी, उन सब तकलीफों से आने वाले समय में आपको मुक्ति मिलेगी और आने वाले दिन आपके गोल्डन डे साबित होंगे। समाधान, बंदरों को केले खिलाइएगा। निश्चित तौर पे मंगल की सीधी चाल आपके जीवन में शुभता का संचार करेगी, मंगल का संचार करेगी। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक है, मंगल की सीधी चाल का मिलेगा आपको शुभ परिणाम। क्या होगा? नया काम, नई नौकरी, नया व्यवसाय का होगा आगाज। यदि आप नई नौकरी ढूंढना चाहते हैं, नया व्यवसाय करना चाहते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज, अवसर आपके सामने होंगे। और क्या होगा? दूर होगी मांगलिक कार्यों में आ रही बाधाएं। जिनका ब्याह नहीं हुआ है, उनका ब्याह होने जा रहा है। समाधान क्या रहेगा? ओम धनदाय नमः, ओम धनदाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मां लक्ष्मी आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। मंगल देव का मिलेगा शुभ आशीर्वाद। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक है, मंगल की सीधी चाल लाएगी आपके जीवन में खुशियों की बहार। बहुत सारी खुशियां आपके आसपास मंडराती भी दिखाई देंगी। जमीन जायदाद का सुख मिलेगा। मकान, फ्लैट, भूमि, फार्म हाउस खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी हो चाहे व्यापार हो, मनचाही सफलता, मनचाहा लाभ आपके कदमों में होगा। समाधान क्या रहेगा? मुनक्का दाख, मुनक्का दाख खा के शुरुआत करें दिन की। निश्चित तौर पर मुनक्का दाख हनुमान मंदिर में चढ़ानी भी है और मुनक्का दाख प्रसाद के रूप में खानी भी है। मंगल का मार्गी होना निश्चित तौर पर आपके जीवन में शुभता का संचार करेगा। चलिए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक है, क्या कहती है मंगल की सीधी चाल? मंगल की सीधी चाल लाने वाली है आपके अच्छे दिन। बुरे दिन का होगा खात्मा, आएंगे अच्छे दिन। और क्या होगा? हमारे पढ़ने वाले बच्चे कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, मिलेगी मनचाही सफलता, लेकिन करनी होगी जी तोड़ मेहनत। और क्या होगा? अगर आपकी संतान से जुड़ी कोई परेशानी है तो मिलेगा उसका समाधान। समाधान क्या रहेगा? ओम वीराय नमः, ओम वीराय नमः। इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। मंगल कभी आपसे रुष्ट नहीं होगा। जमीन जायदाद, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, हर तरह का सुख आपके कदमों में होगा। पंडित जी, राशियों के बीच एक व्हाट्सएप के द्वारा हमारे पास समस्या आई है। कॉलर का नाम है मोहित, जो कि कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। उनका जन्म दिनांक है 21 फरवरी सन 1975। समय है रात्रि 9:40। उनका प्रश्न है कि नौकरी में परेशानी है, इस समय फ्लैट खरीदना सही रहेगा? देखिए मोहित, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, राइट नाउ यू आर पासिंग फ्रॉम सच ए नेगेटिव टाइमिंग। शनि की महादशा, राहु का अंतर, ये नेगेटिव टाइमिंग फरवरी 2021 से चल रहा है
और फरवरी 2024 तक रहेगा। शनि में राहु इट्स बिहेव लाइक ए स्नेक, हर काम में हर्डल आएगी। राहु आपको भ्रमित कराता है, ओवर कॉन्फिडेंट कराता है, और उस भ्रमित में, उस ओवर कॉन्फिडेंट में आप गलत स्टेप उठा जाते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल। मेरे हिसाब से दिस इज नॉट राइट टाइम टू इन्वेस्ट द अमाउंट इन द हाउस। फ्लैट खरीदने में आपको पैसे नहीं लगाने चाहिए। शनि चंद्रमा का आपका विष योग है आपकी जन्म कुंडली में। अगर आपको घर खरीदना है तो फरवरी 2024 तक आप इंतजार कीजिए, नहीं तो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल पंडित जी, मैं आशा करती हूँ कि हमारे तमाम जो कॉलर्स हैं जो अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेजते हैं, उन सभी को अपनी समस्याओं से निजात मिलता होगा और तमाम जो आप उपाय बताते हैं वो कारगर साबित होते होंगे। आए दिन हम देखते हैं कि भारत 24 पर रोज़ाना हमारा ये खास पेशकश दर्शकों के लिए आती है और दर्शक अपनी समस्या हमें भेजते हैं और उन समस्याओं के समाधान पंडित जी निजात दिलवाते हैं, उपाय बताते हैं। आप उन उपायों को करिए और आपको आपकी समस्या से समाधान अवश्य मिलेगा। इस बीच तमाम वो दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी जो भारत 24 देख रहे हैं कि वो अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं और पंडित जी उपायों के द्वारा उनका समाधान अवश्य बताएंगे। इसी के साथ पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जो कि आगरा से हैं। उनका जन्म दिनांक है 5 फरवरी सन 1984 और जन्म समय है सुबह 6:20। उनका प्रश्न है कि विवाह का योग कब बनेगा। देखिए बेटा विवेक, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव में शनि मंगल की युति बनी हुई है। शनि एंड मंगल बोथ आर सिटिंग टुगेदर। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि मंगल का कंजक्शन हो जाता है, युति बन जाती है, या तो उनका विवाह होता नहीं है, और अगर विवाह हो जाए तो वो विवाह सुख में नहीं रहता है। तो यदि आप दाम्पत्य जीवन का सुख चाहते हैं, योग्य आचार्य के निर्देशन में खेजड़ी के पेड़ के नीचे शनि मंगल की विधिवत शांति कराइए, तब जाके आपके विवाह के योग बनेंगे। और हमें लगता है कि इस वर्ष में आपका विवाह हो सकता है यदि आप इस कंजक्शन की शांति करा लेते हैं। तो एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण कर लीजिए, बहुत जल्दी दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। जी पंडित जी, अब मैं आशा करती हूँ कि हमारे तमाम कॉलर्स को अपनी समस्या का निजात जरूर मिलेगा आपके उपायों द्वारा। इसी के साथ 6 राशियों के बाद अब बात कर लेते हैं बची हुई राशियों के कर्मफल के बारे में। पंडित जी। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मंगल के मार्गी होने से, मंगल की सीधी चाल चलने से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। जैसा मैं कहता हूं, इस तरह की जानकारी किसी और नेशनल चैनल पे नहीं दी जाती है, सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल भारत 24 पे आपके पसंदीदा शो शुभ मंगल समाधान में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं तुला राशि के साथ में। तुला राशि क्या कहती है मंगल की सीधी चाल। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, मंगल की सीधी चाल कराएगी समस्याओं का समाधान, होगा पिछले काफी दिनों से चली आ रही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। और क्या होगा, यदि आप कोर्ट कचहरी से पीड़ित हैं तो कोर्ट कचहरी में आपको मिलेगी विजय। और क्या होगा, आपके दुश्मनों का होगा सर्वनाश। समाधान क्या रहेगा, हनुमान मंदिर में 5 अगरबत्ती जलाइएगा, निश्चित तौर पे मंगल का राशि परिवर्तन शुभ परिणाम देगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मंगल की सीधी चाल कराएगी आपके जीवन में मंगल ही मंगल। सब कुछ होगा आपके लिए फेवरेबल, दूर होगी आपकी दाम्पत्य जीवन से जुड़ी परेशानियां, कड़वाहटें, मिलेगा पति पत्नी का पूरा प्यार। और क्या होगा, हमारे बेरोजगार दर्शकों को मिलेगा रोजगार। जो नौकरी की तलाश में है, आने वाले समय में नौकरी मिल सकती है। समाधान क्या रहेगा, ओम वायुपुत्राय नमः, ओम वायुपुत्राय नमः मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। निश्चित तौर पर मंगल की सीधी चाल आपके जीवन में शुभता का संचार करेगी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मंगल की सीधी चाल का मिलेगा आपको शुभ परिणाम। मंगल की मार्गी होना आपके जीवन में शुभता का संचार करेगा।
यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो मिलेगी आपको गंभीर बीमारी से मुक्ति। यही नहीं, यदि आप अपने खुद का बंगला, खुद का फ्लैट, खुद का घर, खुद का फार्म हाउस खरीदने की चाह रखते हैं तो मंगल की सीधी चाल से आपका ये सपना पूर्ण हो सकता है। समाधान क्या रहेगा? बजरंग बाण का पाठ करिए मंगलवार को। निश्चित तौर पर जीवन में हर तरह की शुभता का संचार होता रहेगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मंगल की सीधी चाल आपके जीवन में भी करेगी शुभता का संचार। निश्चित तौर पर आपकी जो फूटी किस्मत है, आपको लगता है कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, तो आपका जो फलसफा है बदलने वाला है। मंगल की सीधी चाल आपकी फूटी किस्मत को भी चमकाएगी। नौकरी व्यापार में होगा बड़ा लाभ, मनचाहा लाभ। और अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद है, फैमिली मैटर्स, प्रॉपर्टी से जुड़े, उसका समाधान आपको मिलने जा रहा है मंगल की सीधी चाल से। समाधान क्या रहेगा? हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाइएगा। निश्चित तौर पे मंगल की सीधी चाल आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेगी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक है, मंगल की सीधी चाल से मिलेगी आपके कैरियर को एक नई दिशा। आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। चाहे आपका कैरियर हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती है। पद, पावर, प्रतिष्ठा सब कुछ होगी आपके कदमों में। और क्या होगा? नौकरी में जो आप मेहनत करते हैं, व्यापार में जो आप मेहनत करते हैं, उसका शुभ परिणाम मिलेगा। अंतिम समाधान क्या रहेगा? गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मंगल की सीधी चाल दिलाएगी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। सुधरेंगे बिगड़े हुए आर्थिक हालात, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होंगे, मिलेगी बढ़ते कर्ज से मुक्ति। और क्या होगा? बिजनेस में होगा मनचाहा लाभ। समाधान ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः मंत्र का जाप करिएगा। मंगल आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेगा। जी पंडित जी, इससे पहले हम आगे बढ़ें, शो को आगे बढ़ाएं, मैं अपने सभी दर्शकों को, भारत 24 के तमाम दर्शकों को कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर आपकी समस्या है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो भेज सकते हैं और हम उसका समाधान पंडित जी द्वारा आपको दिलवाएंगे। इसी के साथ राशियों के कर्मफल के बाद अब बात करते हैं आपके विशेष दिन के बारे में। अगर आज है आपका जन्मदिन या एनिवर्सरी तो आज आप करें कौन सा उपाय, साथ ही जान लेते हैं आज का किचन कवच जिसका आपको इंतजार रहता है। चलिए पंडित जी से जानते हैं। हमारे जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, भारत 24 परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी पर हार्दिक शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। आज वृद्धाश्रम में चले जाइएगा, दाल की कचौरी वहां पर खिलाइएगा बूढ़े लोगों को, वृद्ध लोगों को। कम से कम 11 किलो चने की दाल गुरुद्वारे में लंगर के लिए दान कीजिएगा और संध्या समय में 11 तेल के दीपक जलाइएगा। पूरा वर्ष शुभ रहेगा, मंगल रहेगा। चलिए बात करते हैं किचन कवच की। किचन कवच में क्या है आज खास? आज प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी का छिड़काव कीजिएगा, चने की दाल पकाइएगा, थोड़ी सी लौकी डाल दीजिएगा और मक्की की रोटी और चने की दाल एक थाली में रखकर किसी कन्या को खिलाइएगा। फिर प्रसाद के रूप में सब ग्रहण कीजिएगा। आपके घर में शुभता का संचार होगा। स्किन एलर्जी, त्वचा के रोगों से मुक्ति मिलेगी। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं किचन कवच की। किचन कवच के बाद में बात कर लेते हैं आज के ब्रह्म सूत्र की। दोस्तों, आपके घर में लाफिंग बुद्धा रखा हुआ होता है, आजकल हर घर में रखा हुआ होता है लाफिंग बुद्धा। क्या आप जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा सही तरीके से रखने से ही शुभता मिलती है? गलत तरीके से रखा हुआ लाफिंग बुद्धा आपके जीवन में बर्बादी ला सकता है, कंगाली ला सकता है। तो घर में जब भी आप लाफिंग बुद्धा रखें, ऐसा लाफिंग बुद्धा जो झोली उठाए हुए हो, पीछे झोली रखे हुए हो, ऐसा लाफिंग बुद्धा घर में रखना शुभ होता है। और ऐसी जगह घर में घुसते ही ड्राइंग रूम में जहाँ लाफिंग बुद्धा सामने दिखे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हाथ उठाए हुए लाफिंग बुद्धा आप देख लीजिएगा। आपके घर में हाथ उठाए हुए लाफिंग बुद्धा कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। इसको हम सरेंडर पोजीशन बोलते हैं। जिन लोगों के घर में
हाथ उठाए हुए लाफिंग बुद्धा रहते हैं, वो लाइफ में सरेंडर कर देते हैं, उनका कैरियर खत्म हो जाता है, उनके घर में बर्बादी शुरू हो जाती है। तो यदि हाथ उठाए हुए लाफिंग बुद्धा है तो आज ही घर से बाहर कर दीजिएगा। कई बच्चों के साथ बैठे हुए लाफिंग बुद्धा, जिनके संतान नहीं हो रही हो, ऐसा लाफिंग बुद्धा रख सकते हैं। ड्रैगन के साथ बैठे हुए लाफिंग बुद्धा शुभ परिणाम देते हैं। कमंडल में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा निश्चित तौर पर कुएं से बाहर निकालने का काम करते हैं। अकस्मात शेयर मार्केट में धन का लाभ होता है। तो आप इस बात को समझिएगा कि किस तरह का लाफिंग बुद्धा आपके घर में रखना शुभ होता है, और जो गलत लाफिंग बुद्धा है उसको बाहर निकाल दीजिएगा। जी पंडित जी, पंडित जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो आज के शुभ मंगल समाधान में बस इतना ही। कल फिर आप सबसे भेंट होगी, तब तक के लिए देखते रहिए भारत 24।